कुम्हरार से तैयारी कर रही थी, टिकटवा नहीं मिला लेकिन लेके आ गई बांकीपुर का टिकट। कुम्हरार है कहीं ना कहीं जो सीट है वो बीजेपी जीतते आई है, कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है कि उससे कोई भी खड़ा होता है, तैयारी भी नहीं होता है, बीजेपी को वोट जाता है। तो ये भी तो खुशी का माहौल हुआ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ प्रशांत जी कैसे चुना। अब आप बोलिएगा, ये वही कहानी है कि शादियों में लड़की के पिता जो पूरे उस कारभार के जिम्मेदार होते हैं, सबसे कम तस्वीरें उन्हीं की आती है पूरे कार्यक्रम में। तो ये वही स्थिति है। बैठा नहीं बनना जी, क्योंकि को लगा कि अगर हम हार जाएंगे तो और मजाक बन जाएगा कि हमारा प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखना है। क्षेत्र से तो लड़ ही सकते थे, राघोपुर चलिए मान सकते हैं। 6 नंबर क्रमांक स्कूल के बस्ता छाप पर मोहर लगाई, 6 तारीख का दिन होगा, बस्ता चुनाव चिन्ह होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चुनाव काफी करीब आ चुका है, एक हफ्ते बाद चुनाव होने वाला है, पहला चरण। लेकिन हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है वंदना, जो जनसुराज से ताल्लुक रखती हैं। कुम्हरार से तैयारी कर रही थी, टिकटवा नहीं मिला लेकिन लेके आ गई बांकीपुर का टिकट। लेकिन अब देखते हैं, सीधे बातचीत करते हैं। कुम्हरार का टिकट नहीं मिला, वहां पे पूरा मेहनत की थी, कहीं ना कहीं तो मन में दुख होगा कि कुम्हरार से नहीं लड़ी। हाँ, थोड़ा तो रहता है और लाज़मी भी है, चूँकि आप कहीं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लोगों का आप पे भरोसा है, बहुत मेहनत किया है क्षेत्र में। अब 2 साल पहले से, ये 3 साल पहले हाँ, और क्षेत्र के लोगों को छोड़ना ज़्यादा दुखदाई लग रहा था, चूँकि एक होप थी उनकी वंदना के साथ। लेकिन एक अश्योरेंस है कि जनसुराज वहाँ से बहुत मजबूती के साथ। नहीं लग रहा है कि मेहनत वंदना की और वोटवा जाएगा केसी सिन्हा को? नहीं, वोट जाएगा जनसुराज को। वोट जनसुराज को जाना भी चाहिए। और हमको लगता है कि एक चीज़ जो अंदर से खुशी दे जा रही है वो ये है कि जिस विधायक जी के विरुद्ध हमने आवाज़ उठाई, जो स्थिति हमारे कुम्हरार की कर दी गई, कहीं ना कहीं उसमें मैंने जीत दर्ज की कि मैंने अपने परिवार को उनसे मुक्ति दिला दी और उन्हें कुम्हरार में टिकट नहीं मिला। दूसरी खुशी इस बात की है कि जनसुराज वहाँ बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ेगा और जनसुराज जीतेगा, ताकि जितने वादे मैंने वहाँ के परिवार से किया है उनको पूरा करने का माध्यम बरकरार रहेगा। और शायद केसी सिन्हा सर जीतेंगे, उनके माध्यम से वंदना वहाँ के लोगों का कल्याण करने में आगे आ पाएगी। तो इस बात की खुशी एक बात की तो और होगी ना वंदना जी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो कुम्हरार है कहीं ना कहीं जो सीट है वो बीजेपी जीतते आई है, कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है कि उससे कोई भी खड़ा होता है, तैयारी भी नहीं होता है, बीजेपी को वोट जाता है। तो ये भी तो खुशी का माहौल हुआ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि, और ये बहुत अच्छी बात है मुस्कान, मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ से भी बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि 2 साल की मेरी मेहनत ने ये साबित कर दिया कि जब एक साधारण इंसान अपनी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ता है तो हर किले को ढाहना संभव है। और वही चीज़ होती दिख रही है। आज बीजेपी की वो सीट काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, बीजेपी को हारती दिख रही है। और कहीं ना कहीं यही नतीजा है कि गुप्ता जी खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल खड़े रहे, गुप्ता जी भी खड़े हैं, हमारे चंद्रवंशी भाई भी खड़े हैं, सब खड़े हैं। युद्ध का मैदान है और लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जनसुराज वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है और ये बहुत खुशी की बात है जनसुराज के लिए कि मैंने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लक्ष्य पे जनसुराज वहाँ खड़ा है। आपके क्षेत्र पे आते हैं बांकीपुर, वहाँ पे आप अभी भी मेहनत कर रही हैं, घूम रही हैं, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। रेखा जी वहाँ से खड़ी हैं, एक महिला प्रत्याशी हैं, एनडीए से नितिन नवीन खड़े हैं। डर लग रहा है क्योंकि एक तो बड़े नेता हैं, रेखा जी दमदार दम बोलती हैं, क्योंकि आप आई थिंक जैसे आई हैं आप बहुत शांत रहती हैं, आप शांत तरीके से अपनी बातें रखती हैं। आपको पता है राजद की प्रत्याशी हैं, सीधे चिल्लाती हैं, कैसे मतलब डील कैसे करिएगा? नहीं, इसमें डील करने की क्या बात है, हर आदमी का लड़ाई लड़ने का अपना तरीका है, अपना व्यक्तित्व है। और मुझे लगता है कि अब बात जैसे अभी आपने की कि नितिन नवीन जी की, नितिन नवीन जी भी एक साधारण व्यक्ति हैं, जनता ने उनको चुन के अपना प्रतिनिधि बनाया। 19 साल, पिछले 19 सालों से जनता ने उन्हें मौका दिया है, जिस मौके पर उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है जनता के लिए। और पूरे बिहार में अगर मैं बात बोलूँ तो जनसुराज को इतना मजबूत जो समर्थन मिलता दिख रहा है, उसके पीछे यही रीज़न है कि जनता एक बदलाव के लिए मौका ढूंढ रही थी, बदलाव के लिए विकल्प ढूंढ रही थी, और वो विकल्प जनसुराज बहुत मजबूती से दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ हम घूमे हैं पूरे बांकीपुर में, हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं, हम 13-14 घंटे लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों के बीच व्यतीत कर रहे हैं। तो लोगों का सिर्फ एक कहना है कि बदलाव तो होना चाहिए, और लोगों की ज़ुबान पे ये जब रिपीटेडली आता है दैट मीन्स कि जनता ऊब गई है आपके इससे। लेकिन विकल्प के अभाव पे
पे चूंकि बिहार में अगर हम पटना महानगर की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, तो शहरी क्षेत्र में लोग महागठबंधन की सरकार नहीं लाना चाहते, उस जंगल राज को कोई याद नहीं करना चाहता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सरकार टोकरे में लेके डर बेचते आ रही है पिछले 35 सालों से कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो जंगल राज आ जाएगा, आपने हमें वोट नहीं दिया तो जंगल राज आ जाएगा। तो एक जो डर का माहौल बनाए रखे हैं और दूसरा जो डर बेच रहे हैं, इन दोनों से जनता ऊब गई है और जनता विकास चाहती है। कब तक आप डर के साए में रख के और अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे? कहते हैं ना कि जो एक टाइम के बाद जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो सरकार का अंत तय हो जाता है। वन्ना जी, जैसे स्टार्टिंग में पूरा हाईलाइट हो रहे थे प्रशांत किशोर, अभी बिल्कुल लाइट हो गए हैं, अब ज़्यादा मीडिया में नहीं उतना स्पार्क आ रहा है, सारा मीडिया वाला इधर उधर बड़ा बड़ा पार्टी की तरफ भाग गया है, प्रशांत किशोर से शिफ्ट हो गया है। और अब लोग पहले कहीं ना कहीं वोट कटवा के रूप में प्रशांत किशोर को लोग बोल रहे थे कि वोट काटेंगे, एनडी का काटेंगे, कोई बोल रहा था राजद का काटेंगे। अब लोग बोल रहे हैं कि वोट काटने के लिए भी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है अब सक्षम नहीं है। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अब तो बहुत दिन भी नहीं है और चुनावी रणक्षेत्र है, लोग अपनी अपनी तैयारी में है। बात करें प्रशांत जी की, तो प्रशांत जी हमारे पार्टी के एक ऐसे मजबूत स्तंभ हैं कि आज के डेट में उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पार्टी को है। स्टार प्रचारक के रूप में प्रशांत जी दिन भर में 4-4, 5-5 विधानसभा में जाके चीज़ें सभाएं कर रहे हैं। प्रशांत जी खुद चुनाव क्यों नहीं लड़? प्रशांत जी कैसे चुना? अब आप बोलिएगा, ये वही कहानी है कि शादियों में लड़की के पिता जो पूरे उस कारभार के जिम्मेदार होते हैं, सबसे कम तस्वीरें उन्हीं की आती है पूरे कार्यक्रम में। तो ये वही स्थिति है। बैठा नहीं बनना जी, क्योंकि हमने ये सवाल किया था, हमने बताया कि भाई प्रशांत जी स्टार प्रचारक हैं, पूरा बिहार को कवर करना है, तो कैसे लड़ेंगे? तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं स्टार प्रचार कर रहे हैं, अपने हर जितने भी जहाँ भी उनके कैंडिडेट वहाँ प्रचार भी कर रहे हैं और राघोपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब फिर ये बात जो ये बोल रहे हैं उनकी बुद्धिमत्ता पे मैं दाद दूंगी। एक तरफ बनी बनाई पार्टियां हैं पिछले 35-40 सालों से जो बिहार में अपना अस्तित्व कायम करके रखी पड़ी है। एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जो अभियान के रूप में चालू होती है 3 साल पहले, और 1 साल पहले उस पार्टी का गठन होता है, जिसमें 90% नए लोग चेहरे चुनाव लड़ते दिख रहे हैं, जिनको पिछला कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है। जब बच्चा नया होता है तो उसको उंगली पकड़ के चलाने की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो अपने माँ बाप को नहीं ढूंढता है। बात वही है आज के डेट में। ये बात तो नहीं ना कि प्रशांत किशोर को लगा कि अगर हम हार जाएंगे तो और मजाक बन जाएगा कि हमारा प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखना है? आपको लगता है कि प्रशांत किशोर डरने वाले व्यक्ति हैं? इतने मुझे लगता है पिछले 3 सालों में जितने क्षेत्र से तो लड़ ही सकते थे, राघोपुर चलिए मान सकते हैं। चुनाव लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है मुस्कान। हमें लगता है कि सिर्फ चुनाव लड़ के आप ये साबित नहीं कर सकते कि कौन कमजोर और कौन मजबूत। जिस का प्यार तो नहीं, जिस व्यवस्था परिवर्तन की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आप बोलेंगी केसी सिन्हा जी कुम्हरार से चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक कभी राजनीति में नहीं रहे, आज तक किसी पार्टी ने उनको राजनीति में लाने की सोच नहीं रखी, लेकिन प्रशांत किशोर जी उनको राजनीति में लेके आए। वैसे ही कई चेहरों को प्रशांत जी ने क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया है, ऐसे व्यक्ति जो क्षेत्र में बहुत मजबूत जनबल के साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि जीतने वाली पोजीशन पे खड़े हैं। तो वो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसी एक व्यक्ति का जीतना या हारना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बिहार की जनता को जीतना चाहिए, जिसके लिए जिस सरकार की परिकल्पना हम कर रहे हैं, जिन कामों की परिकल्पना हम कर रहे हैं, वो तब तक नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है जब तक हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ जीत के नहीं आ जाते। तो प्रशांत जी अपनी जीत से ज़्यादा अपने जनसुराजियों की जीत और बिहार में जो वादे उन्होंने किए हैं उसको स्थापित करने के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने अपना परित्याग किया है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी पूरी की पूरी जनता जो लड़ रही है मैं उनके साथ खड़ा हूं और बहुत मजबूती से उनको लड़वाऊंगा। तो मुझे लगता है इतना डेयर लोग नहीं करते आज के दौर में, जहां लोग एमएलए विधायक बनने के लिए मार कर रहे हैं। वैसे में जनसुराज के प्रशांत जी आज तक पार्टी के सूत्रधार किसी पद पे नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो कहीं इसमें आने के पहले लाइमलाइट में आ जाते हैं। प्रशांत जी ने कभी किसी पद की मांग नहीं की, प्रशांत जी ने पार्टी में कोई जगह नहीं ली, प्रशांत जी ने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं है जनसुराज से। वो तो सिर्फ देने का काम करते आ रहे हैं, पहचान दी उन्होंने लोगों को। दिक्कत बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि हर सीट पे कहीं ना कहीं 3 से 4 प्रत्याशी थे, उम्मीदवार उनके पास थे, तो जो 3 तो बागी हो ही जाएंगे। कॉमन सेंस है, मतलब आधे से ज्यादा लोग आपके बागी हो चुके हैं। कई लोग तो दूसरे पार्टी से टिकट भी ले चुके हैं, नाम नहीं लेंगे हम।
तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके लिए मुश्किल खड़ा करेंगे। नहीं, मुश्किल क्यों खड़ा करेंगे? मान के चलिए प्रशांत जी ने ये बात जब शुरुआती दौर में कही थी तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था। उन्होंने कभी किसी को झूठा वादा नहीं किया कि जो आप ही दावेदार बनेंगी या आप ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। मैं भी कुम्हरार से प्रत्याशी रही हूँ और मैं केसी सिन्हा जी कितना सभा की है वंदना जी, जितना ऑन की कैमरा की बात होती है, कुम्हरार की बात हम करें, हमने आपका भी देखा है, हमने पाठक जी का भी देखा है, हमने एक प्रत्याशी और है उनका भी देखा है। केसी सिन्हा कितना सभा किया? क्योंकि हम जितना जानते हैं कि आप लोग को सभा करना होता है, आप लोग को उसके बाद जनता को खिलाना होता है, मतलब 500 ऐसा करके कुछ लोग लाना होता है। कितने सभा केसी सिन्हा किए और किस बेसिस में उनको टिकट मिला? जैसे सभाओं की जब बात की जाए तो कुछ पैरामीटर्स रखे गए थे कैंडिडेट्स के लिए कि आपको ये सारे पैरामीटर्स पे खड़ा उतरना पड़ेगा, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम ये बात भी बोली गई थी कि कुछ सीटों पे अपवाद हो सकते हैं। ये बात उन्होंने अपनी हर इंटरव्यू में बोली थी। आप लड़ के टिकट ली है ना जी पाकीपुर का, सच बताइए। नहीं, हमने कोई लड़ाई नहीं की क्योंकि मुझको। हमारे कनक्लेव में उदय जी ने बोला था कि हमें वंदना का खेद है कि उसके लिए नहीं, लेकिन हमारी पार्टी सोच रही है। ये तो अगर मैं बोलूँ तो मैं दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, चूँकि मैंने भी वो कॉन्क्लेव देखा था और मुझे लगता है कि जब आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात आके मंच पे बोलते हैं तो एक कार्यकर्ता के लिए वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे भी इस बात से बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट मेरे पार्टी में जो सबसे शीर्ष नेतृत्व पे बैठे व्यक्ति हैं, जो हमारे गार्जियन तुल्य हैं, उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ वंदना ने कभी कोई विरोध नहीं किया है पार्टी के अंदर। जिस दिन टिकट नहीं भी मिला, जैसे आपने कहा कि लोग बागी हो जा रहे हैं, तो एक क्षणिक जो कहते हैं ना कि हीट ऑफ द मूवमेंट में जो रिएक्शन निकलता है लोगों के, तो वो थोड़ा होता है चूँकि आप की इंटीमेसीज जुड़ी हैं, आप काम कर रहे हैं, आपका लगाव है और वहाँ से आप टिकट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको नहीं मिलता है तो थोड़ा तकलीफ होता है कि हमने बहुत काम किया था, हमें मिलना चाहिए था। लेकिन जब आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचते हो, और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर मुझे केसी सिन्हा जी के लिए रिप्लेस किया गया है तो मैं इसके लिए कभी कोई कंप्लेन नहीं करना चाहूँगी। खुशी इसलिए है ना क्योंकि दूसरका जगह से टिकटवा मिल गया है। मुझे टिकट कुम्हरार की टिकट 9 को अनाउंस हुई थी और मुझे टिकट मुझे लगता है 15 तारीख को दिया गया है। और आपने कहीं नहीं देखा होगा, वंदना ने किसी मीडिया इंटरव्यू में जनसुराज के बारे में कुछ नहीं बोला है, कहीं कोई बातें नहीं की है। मुझे पार्टी ने जो ठीक समझा, पार्टी को ये लगा कि ये मजबूत चेहरा है पार्टी का और मजबूत लड़ाई बांकीपुर में लड़ सकती है। जहाँ लोग महिलाओं को आसान सीट पे फेंकते हैं कि अरे भेजिए ना, महिला है महाराज, वहाँ से लड़ेगी जीत के आएगी, कहाँ इस सब टफ सीट पे लोग को दे रहे हैं, जमानत जब्त हो जाएगा। वैसे में मेरे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी द्वारा और मेरे पार्टी द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि वंदना को बांकीपुर उतारिए, वो मजबूत लड़ाई लड़ेगी। ये बड़े सौभाग्य की बात है और मैं इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट भी करती हूँ और मैं लड़ती हूँ उन महिलाओं के लिए जहाँ हम लोगों को रबर स्टैम्प बनाया जाता है, वहाँ हमें ये भी मौका दिया जाता है कि आप जाइए और अपने पूर्ण दमखम के साथ मैदान में लड़ाई लड़के आइए। इस बार जनसुराज कितनी सीटें लेके आएगा? जेन्युइन बात करेंगे हम लोग। नहीं, हम बिल्कुल जेन्युइन बात करेंगे आपसे। देखिए मुस्कान, मैं भी पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ और हम लोगों ने जीत हार के लिए काम नहीं किया। हम लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि हम घर घर जाके लोगों को ये समझा रहे थे इस अभियान के तहत कि आपको जनसुराज क्यों लाना चाहिए, बदलाव क्या होना चाहिए। आज के डेट में जन जागरूकता अभियान जो हम लोग चला रहे हैं हर घर दस्तक के तहत, वो यही था। तो जनता जितना हद तक समझ, जैसे कुम्हरार के परिवार को ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से, एक टाइम मिला सफिशिएंट, उसमें हमने जितनी कोशिश की, हमने घर घर जनसुराज को पहुंचाया, हमने अपने विज़न को, जनसुराज के विज़न को लोगों तक पहुंचाया। प्रशांत किशोर जी का विज़न वंदना का मिशन बना के मैंने वहां स्थापित किया। तो आज जनसुराज बहुत मजबूत स्थिति में है। नो वंडर हम कुम्हरार जीत रहे हैं। उसी तरीके से अगर जहाँ भी जनता को ये बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई कि हमें बदलाव क्यों करना चाहिए, जैसे हम जनसुराज की गारंटी के तहत परिवार लाभ कार्ड का भी जैसे प्रशांत किशोर बोल रहे थे, हमने पूछा कि मान लीजिए आप पे जनता भरोसा नहीं दिखाती है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम जनता को अभी दिखा रहे हैं कि एनडीए क्या है, राजद क्या है। अगर इसके बाद भी अगर जनता इन्हीं में कहीं उलझती है तो फिर आगे कंप्लेन तो जनता नहीं करेगी कि भाई हमारे साथ है। हाँ बिल्कुल, वो सही। के बाद प्रशांत किशोर चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने तो ये भी बात कही है कि जो भी परिणाम होते हैं इस चुनाव के, 5 साल 4 साल वेट करना पड़ेगा। कोई फर्क पड़ता है मुस्कान? अगर आप देखें तो 3.5 साल से जनसुराज का अभियान चल रहा है, प्रशांत जी गांव गांव पैदल चल रहे हैं। 3.5 साल का समय कैसे व्यतीत हुआ ये पता चला।
नहीं पता चला। जब आप किसी प्रयास के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड काम करते हैं तो आपको वो समय नहीं पता चलता है, वो दौड़ता जाता है। तो मुझे लग रहा है कि वो आगे का भी 10 साल जो होगा वो हम लोग ऐसे ही टिके रहेंगे। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी जाती है, लेकिन ये भी है कि जो अंडर वाटर करंट चल रहा है, जो साइलेंट वोटर्स बैठे हैं, जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में रोजगार चाहते हैं, अगर वो लीप ऑफ फेथ की बात जो लगातार प्रशांत जी करते आ रहे हैं, जैसे जो मैं भी बांकीपुर में महसूस कर रही हूँ कि समय का थोड़ा अभाव है, इस वजह से जहाँ तक हम लोगों तक पहुँच पा रहे हैं और जिनसे बातें हो रही है वो बहुत पॉजिटिव जा रही है। अगर ये लीप ऑफ फेथ बैठ जाता है, जनता ये मान लेती है कि एक मौका जनसुराज को देना है, तो जनसुराज की लहर आने वाली है, फिर आप मान लीजिए। एक बार भोजपुरी में वंदना जी एक बार जनता से एक बार अपील कर दी था, का कहीं अपील कर दा खुद के खातिर, अपने जनसुराज के खातिर। भोजपुरी हमको मगही आता है। मघिए में कर। हाँ, मगही आता है। भाई बंधु सबसे अनुरोध है कि 6 नंबर क्रमांक स्कूल के बस्ता छाप पर मुहर लगाएं। 6 तारीख का दिन होगा, बस्ता चुनाव चिन्ह होगा, मुहर लगाएं और सब बहुत मजबूती से जनसुराज के लावे के है। तो आप सुन रहे थे वंदना जी को, जनसुराज की एक दमदार प्रत्याशी हैं। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में पहले फेज से कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि कौन सत्ता में आने वाला है।